दोस्तों मेरी क्या हालत हो गई है, बात करने का ही मन नहीं हो रहा। मेरी 30 साल की शादी की जिंदगी, 30 साल की शादी में सिर्फ मैंने अत्याचार ही सहा है। इतना अत्याचार मेरे पति और मेरे सास और उसके खानदान वालों ने किया है कि मैं क्या बोलूं। कोई भी बात बोलो तो मेरा कोई पक्ष नहीं रहता, सब कुछ झूठा ठहराता। खुद गलत करते हैं, बोलने जाते तो मुझे झूठा बनाते हैं। हमेशा का यही आदत हो गया है। कल मेरा आँख फोड़ दिया इस तरीके से, उन्हें घुसा कर मेरा आँख फोड़ दिया। इस आँख में मेरा स्ट्रोक हुआ है। इस आँख में मेरा कई बार ऑपरेशन हुआ है। इस आँख में इस तरीके से उंगली घुसा कर मेरा आँख खोवा है। मेरे आदमी ने उसको, मेरा आदमी बोलने में भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरे आदमी मेरा सास नहीं है। वो लोग, मेरा पति आ रहा था इस तरह गला दबाने, इस तरीके से मेरे आंखों में उंगली डाल के मेरा आँख खोल दिया। ये वाला आँख ना, इसमें मैंने ऑपरेशन कराया है, लेजर सर्जरी कराया है। आँख में स्ट्रोक हो रखा है। इतना हमको टॉर्चर करते हैं मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से। नींद की दवा खाकर सोई हूँ रात से, अभी उठी हूँ, नींद की दवा खाई हूँ फिर से, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। कल की बातें सब याद आ रही है, जैसे ऐसा इन लोगों ने किया है मेरे साथ। रोते रोते देखिए मेरा क्या हाल हो गया। मेरा माथा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, मुझको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है इन लोगों ने। कोई बात नहीं हुआ। पूजा रूम में मैं गई तो देखी सारा कुछ अस्त व्यस्त है। मैंने पूजा रूम में एक अलमारी रखा हुआ कपबोर्ड टाइप का, उसको खोल कर रखा गया था। पूजा रूम में इतनी सारी छिपकलियाँ, इतने सारे जीव जंतु है, घुस जाएंगे, इसलिए मैंने एक अलमारी खरीदा था छोटा सा, पूजा का सामान रखेंगे। अब किसी ने उसको खोला है उस पूजा रूम में, तो वही मेरी सास, जो मौसी सास है, वही जाती है और कोई नहीं आता। मैं तो कितने दिन हो गए मैं पूजा रूम में नहीं जा रही हूँ। अब किसी वजह से खोला है उसी ने ही, या फिर मेरे बेटे ने खोला है, मैं नहीं जानती हूँ। पूछने गई, बोलने गई कि आपने खोला है, तो बोल रही है कि नहीं मैंने नहीं खोला है। तो कौन खोला है? पूजा रूम में तो मैं नहीं गई, तो कौन खोला है? रिपीटेड बोले जा रही है कि मैंने नहीं खोला है, नहीं खोला है। कसम वसम सारा खा ले रही है, महारानी का कसम, घर का कसम, भगवान का कसम खा ले रही है। और वही काम करके सिर्फ झूठ बोलती है कसम खाकर। मैं उसी से पूछी गई, तब तक वो आ गया, जो मेरा आदमी है, जो मेरा पति कहलाता है, आकर झाड़ू लेकर आया है, साफ सफाई कर रहा था। वो उसके बोलने से पहले वही बोल रहा है कि नहीं वो नहीं किए, नहीं किए। अरे उसको बोलने दो किए कि नहीं किए। पूजा रूम में जब और कोई गया ही नहीं तो खोला कौन? बस यही पूछने पर इतना बवाल मचा दिया, थोड़ा सा चीज़ को इतना लंबा खींच करके हमसे लड़ने लगा। वो हो गया तो मैं चुप लगा गई। हो सकता है मेरा बेटा सुबह में किसी वजह से खोला होगा, पूजा करने गया था तो। शाम को जब वो आता है मैं उससे पूछती हूँ तो बोलता है कि मैंने नहीं किया है। तो मैंने सिर्फ उसी से बोला है तुमने नहीं किया तो तुम्हारी दादी ने किया होगा, हो सकता है उन्हीं से खुल गया होगा। बस यही मैं बात ही कर रही थी, फिर मेरे रूम में आ गया, वहाँ फिर लड़ने लगा, बोला कि उसने नहीं किया है, नहीं किया है करके करने लगा। करते करते इस चीज़ को बढ़ावा दे करके बोल रहा है कि अपने मौसी को धक्का दे रहा है, मार रहा है, उसका गला टिप रहा है। मतलब मेरा गुस्सा उस पर निकाल रहा है। ये करते करते मैं बोलने गई कि मैं अब बाबा धाम जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है। तो ऐसा कुछ है, ऐसा स्थिति है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। सिर्फ झूठा बनाना है हमको, सिर्फ झूठा। वही काम ये लोग करते हैं, उसको स्वीकारते नहीं कि मैं की हूँ। सिर्फ इतना बोल देता है वो लोग कि नहीं मेरे से गलती से भी हो गया होगा या फिर हो गया है, तो मुझको गुस्सा नहीं आता है। मुझको झूठ बात से बहुत ज़्यादा सख्त नफरत है। बात बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले गया, बहुत सारा इधर उधर का बात किया। सिर्फ बोलता है कि इधर से चल जाओ, इधर से चल जाओ, मेरा घर है, मेरा ये है, निकल जाओ घर से। गला दबाने आया, मैंने आंखों में उंगली डाल कर इस तरीके से उंगली दिखा देकर बात कर रहा था। मैंने उसे उंगली पकड़ कर नीचे कर दिया, तो उसने क्या किया, मेरा आंख में उंगली घुसा दिया। हर समय उंगली दिखा दे, बोला चल जाओ चल जाओ। बस इसी बोलने की वजह से मैंने उसका उंगली ऐसे करके नीचे उतार दिया। उसने क्या किया,
जाकर मैंने आँख में ऐसे तो इस तरीके से आँख में उंगली घुसा दिया। घुसाने के बाद बोल रहा है चल जाओ यहाँ से चल जाओ। थोड़ी देर मैं खड़ी रही, फिर हमको लगा कि यार इतना बड़ा ये बच्चों के सामने हमको मार रहा है, इतना बड़ा अपमान कर रहा है। दौड़ कर आएगी, आज मैं झूल जाऊंगी। ये देखिए फंदा मैंने निकाल रखा था, झूल जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। दरवाजा बंद कर देते, दरवाजा उन लोगों ने तोड़ दिया, मेरा दरवाजा तोड़ दिया। उसको मौका मिले, अब तो जिंदा रहने का मन नहीं कर रहा, बचने का मन नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा अत्याचार करा, 30 साल से शादी करके जब से आई हूँ, मुझको ये लोग जीने नहीं देते। हर बात पर झूठा, हर बार मार पीट झगड़ा लड़ाई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। जीने का मन नहीं हो रहा है, मुझे जीने नहीं दे रहे। किसको मैं अपना बोलूँ? घर में एक एक चीज खरीदती हूँ कि मेरा है, लेकिन ये लोग बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम कहाँ जाओ इस दुनिया में? भी मुझको चैन नहीं है, जहाँ मरूंगी वहां भी तो चैन नहीं रहेगा। अभी नींद की दवा खाती हूँ, सुबह उठ कर वापस से रात को खाई थी तो रात भर सोई थी, जिससे कि हमको टेंशन ना हो, बाद में ना सोचूं। लेकिन सुबह उठ कर जैसे मैं खाई हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ। रात वाली बात मैं सोच रही हूँ, परेशान हूँ मैं। हर समय मुझको टॉर्चर करता है, हर समय झूठा बनाते हैं, हर समय मारपीट करता है हमसे, उल्टा साधा बोलता है हमको। जिंदगी में हराम कर दिया। ऐसा पति किसी को ना मिले। उसको पति बोलने में भी खराब लग रहा है, मेरा पति नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दिया है। हर समय हमको कोसा है, हर समय कोस रहा है, मेरे भाई बहन को, मेरे माँ बाप को दोगला बोल रहा है, दोगला का खतनाक बोलता है, हमको दोगला बोल रहा है। उल्टा सीधा जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। मुझको याद नहीं रहता क्या क्या बात हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो याद हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो याद है वही मैं बता रही हूँ। बहुत कुछ हुआ है रात को, कुछ चैन नहीं है, क्या करूँ? बहुत दुविधा में हूँ, बहुत दुविधा में हूँ, क्या करूँ? जिंदा रहने का ही मन नहीं कर, कौन जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ चले जाए हम? यहाँ नहीं रहना है, मुझको इन्होंने अकेला कर दिया है, मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊँ? बहुत अकेला कर दिया है। दिन रात रोते रहते हो, जिंदा लाश की तरह हूँ यहाँ पर। अभी मैंने दवा खाया है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन नींद भी नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हूँ, परेशानी कौन देगा? ना मेरा माँ बाप है देखने के लिए, ना मेरा और कोई है, कोई नहीं है मेरा। 30 साल से ही सोच कर मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, मैंने गुजार दिया। इन लोगों का 10 साल, इन लोगों का अत्याचार सह रही हूँ। इतना हमको परेशान कर देते हैं, मरने पर उतारी हो जाती हूँ, मैं अपना मरने का सोचने लगती हूँ। इतना अत्याचार करते हैं इन लोग, अत्याचार की वजह से सोच सोच के स्ट्रेस में आकर, डिप्रेशन में आकर मेरा आँख चला गया, ये आँख मेरा चला गया। इस आँख का हालत इतना खराब हो गया है कि हमको इसमें सर्जरी कराना पड़ा। स्ट्रोक मार दिया, इसे दिखता नहीं है, ऐसी आँख में कल उसने मैं उंगली ढुका कर, उंगली डाल कर उंगली आँख निकालने की कोशिश की, उसको जान से मारने की कोशिश की, हमेशा जान से मारने की कोशिश करता है हमको। मुझे उसके साथ रहने में डर लगता है, कब मार दे हमको, कब मार देगा, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, कब जान से मार देगा। बात को बढ़ाता है बहुत ज्यादा, छोटा सा चीज पूछो तो मेरे ऊपर चढ़ जाता है,
बात को बढ़ाता है। मेरे सामने अपने मौसी को धक्का दे रहा, मार रहा, और सारा इल्जाम हमको लगा रहे तुम्हारे चलते मार रहे, तुम्हारे चलते धक्का दे रहे हैं। दोस्त उसका है, सारा दोस्त हम पर मर रहा है, उसके मौसी का दोस्त हम पर मर रहा है। कहीं मेरा साइड नहीं लिया, कहीं हमको, कहीं मेरा साथ नहीं दिया। उस पर इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार ये लोग कर रहा है। मैं वो जंजाल में फंसी हूँ। क्या मैं कुछ करूँगी, क्या मैं ब्लॉग बनाऊंगी? जिंदगी तबाह करके रख दिया मैंने। अकेले छटपटा रही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ देने के लिए। माँ बाप भी मेरा नहीं सुना। बच्चे क्या सुबह से आए नहीं एक बार भी देखने के लिए मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ कि मर गई हूँ इस रूम में। कोई नहीं है, सब चीज सब बेकार है। मैंने सब अपने से बनाया है, ये वो कहते रहते हो पागलों जैसा, अलमारी है तो ये वो है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। मुझको मरना है, मरना चाहती हूँ, मर भी नहीं पा रही हूँ कि इस दुनिया में तो इतना हमको दुश्मन है, इतना दुश्मन हमको पेड़ रहा है। उस दुनिया में भी तो मेरा दुश्मन ही होगा, उस दुनिया से कैसे निकलूंगी? सो भी नहीं पा रही हूँ, इतना टेंशन दिया है, रात की बात सोच सोच कर रोना आ रहा है, पागल हो जाऊंगी ऐसा लग रहा है। इतना